Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about general awareness questions, which is objective type question and it is come in every competitive exam. So let's start it. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर एंड फॉरगेट एंटी एजिंग मिसाइल. इनमें से कौन सा ऐसा फायर, ठीक है, फायर माने आग और भूलना, ठीक है, एंटी मिसाइल है, ठीक है. पहला है मतलब ये किसको बिलोंग करता है. पहला ऑप्शन है त्रिशूल, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है आकाश, डी ऑप्शन है नाग. देखो त्रिशूल तो नहीं होगा, ठीक है, अग्नि भी नहीं हो सकता, आकाश भी नहीं हो सकता. हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है नाग. नाग हमारा आंसर क्यों है, क्योंकि जो नाग है ये हमारे इंडिया का 3rd जनरेशन था जिससे कि फायर और फॉरगेट यूज होता था एज अ एंटी एजिंग मिसाइल्स. एंड ये जो है ये टॉप अटैक करने में भी हेल्प मिलता था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग मिसाइल बोलते हैं, जो कि किसको बोलते हैं, नाग को बोलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया बाय द ड्यूरेंट लाइन. इनमें से कौन सा ऐसा जो है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जब हमारे मतलब भारत में जब ब्रिटिश लोग थे तब ऐसा कौन सा कंट्री था जो कि सेपरेट किया गया था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेंट लाइन, ठीक है. पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है चाइना और डी ऑप्शन है नेपाल. जो हमारा जो ब्रिटिश इंडिया ने जो सेपरेट किया गया था, ठीक है, देखो हमारा जो चाइना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, नेपाल भी नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम ये बना ही नहीं था. पाकिस्तान और इंडिया तब एक था, ठीक है. जो ड्यूरल लाइन बनाया गया था वो किस पे बनाया गया था, मतलब किस कंट्री को सेपरेट किया गया था, अफगानिस्तान को सेपरेट किया गया था. इसलिए जो हमारा जो आंसर है अफगानिस्तान, ये हमारा आंसर सही है. Next question, the largest producer of saffron in India is. सबसे ज़्यादा केसर की खेती भारत में कौन से राज्य में होती है. पहला है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है जम्मू एंड कश्मीर, डी है हरियाणा. सबसे ज़्यादा सैफरॉन भारत में कौन से राज्य में होती है. देखो जो सैफरॉन होता है इसको चाहिए होता है कोल्ड एटमॉस्फेयर, मतलब कि ठंडा वातावरण चाहिए होता है ताकि ये ग्रो कर सके. जो यूपी है ये प्लेन है तो इसलिए यूपी में भी ग्रो नहीं होगा. तमिलनाडु भी प्लेन एरिया है इसलिए इसमें भी ग्रो नहीं होगा. हरियाणा भी हमारा क्या है, हरियाणा भी हमारा प्लेन एरिया है और यहाँ पे 6 मंथ समर रहता है और 6 मंथ विंटर रहता है. मोस्टली जो सैफरॉन है, केसर है, ये ठंड में होता है. हमेशा जम्मू और कश्मीर में क्या होता है, ठंड होता है. सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, इसलिए हमारा सी आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर जॉइन द गंगा फ्रॉम साउथ. ऐसा कौन सा रिवर है, ठीक है, ऐसा कौन सा रिवर है जो कि गंगा साउथ से जाके जुड़ता है, मिलता है, ठीक है. पहला है गंधक, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है गोमती और डी ऑप्शन है घाघरा. देखो जो हमारा जो गंगा है, ठीक है, मतलब जो रिवर है वो ज्वाइन होता है किससे, गोदक से तो नहीं होगा, ठीक है, गोदक नहीं, गंधक से तो नहीं होगा. ये हमारा किससे होगा, यमुना से होगा. और ये क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा जो यमुना है वो ज्वाइन होता है गंगा साउथ से, इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से ज्वाइन होता है, इसीलिए यमुना जो रिवर है ये ज्वाइन होता है साउथ की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब. ऐसा कौन सा शहर है, ठीक है, शहर पूछा है शहर, ठीक है. ऐसा कौन सा शहर है जो सिटी ऑफ नवाब से जाना जाता है. पहला ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है अमृतसर, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है लखनऊ.
तो जो सिटी ऑफ नवाब किससे जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी की बात की तो हमारा आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, पर यहाँ पे हमारा सिटी गिवन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर लखनऊ होगा। तो ये जो है किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ नवाब से जाना जाता है। जो हमारा जो बुल और जो बियर है, ठीक है, ये हमारा किसको शो करता है, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज को शो करता है, जिससे कि क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है वो अप होता है, ठीक है, और कभी कभी लो होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बुल और बियर वर्ड या टर्म यूज किया गया। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है स्टॉक एक्सचेंज। So next question is what is the operation flood? सो ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आ स्कीम टू कंट्रोल फूड, बी ऑप्शन है आ मिशन प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, सी थर्ड ऑप्शन है स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड फोर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो हमारा जो ऑपरेशन फ्लड है, ठीक है, ये मतलब ये किससे जाना जाता है, देखो ऑपरेशन ऑफ फ्लड बोला है ना, तो ये एक स्कीम तो नहीं होगा, ठीक है, फूड, यहाँ पे फ्लड की बात की गई है और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे फूड गिवन है, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन है कि मिशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना मिल्क का और हर जगह बांटना, ठीक है। और ये है सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। सो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर है सेकंड, जिसमें कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मिल्क का और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिल्क का, ठीक है। तो इसी स्कीम को क्या बोलते हैं, इसी स्कीम को ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये किस पे दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोर ऑप्शन है, पहला है इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। तो ये जो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, ये जो दिया गया है ये इनर्शिया पे दिया गया है। Next question, electric fuse wire is made of alloys because alloys। जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है होता है ना वायर, ठीक है, वो हमारे मोस्टली अलॉय से क्यों होता है, ठीक है, अलॉय से बना हुआ क्यों होता है। तो अलॉय में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक फ्यूज बना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मतलब कि जिसमें उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है या फिर इकोनॉमिकली फ्रेंडली होती है या फिर इससे कोई हीट इजीली जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं, अलॉय इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इजीली ये फायर में नहीं होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर है वो प्रॉपरली वर्क करने लगता है। So next question is, to correct his vision a person suffering from short sightness will have to use। अगर किसी पर्सन को दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो देख नहीं पा रहा, तो हम उसको कौन सा लेंस या मिरर सजेशन करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, बी ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, सी ऑप्शन है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, डी ऑप्शन है हमारा बाईफोकल लेंस। जो उसको अगर मियोपिया होगा, ठीक है, मियोपिया के केस में मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम उसको कौन सा यूज़ कराएंगे, अगर मायोपिया केस होगा तो उसको हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे ताकि जिससे कि वो दूर की चीज़ें आराम से देख सके।